नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देखिए, आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जब डॉग या रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर आपको काटता है, जैसे कुत्ता, प्राय कुत्ता काटता है, तो आप सियार काट लेते हैं। कभी कभी सियार भी काट लेते हैं। हमारे गांव में एक हमारी मम्मी की जो एक ये थी, मम्मी की हमारी एक मौसी थी, सगी मौसी, उसको इन्फेक्टेड कुत्ते सियार ने काट लिया। ठंडा का दिन था, वो शौच के लिए सुबह सुबह जा रही थी, वहीं पर काट लिया। और वो चूंकि अज्ञानता में ये लोग नहीं जानते थे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है। 6 महीना के अंदर उनको सिम्टम्स आए, एकदम पानी से डर लगने लगा और उनकी पैरालिसिस, यहाँ पर उनको एकदम पैरालिसिस मार दिया। उनका ये गला और उनका ये चेहरे की मांसपेशी दोनों जगह इसमें पैरालिसिस मार देता है। ये तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह फेल करवा देते हैं। जब ये रेबीज आपके अंदर घुसेंगे तो इतनी संख्या में दिमाग में एकदम पूरा भर जाता है, जिससे दिमाग आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। आप हिंसक हो जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे आप हो। और आप 7 दिन से लेके 6 महीना 1 साल तक भी जिएंगे, एकदम निश्चित रूप से इससे अधिक आप नहीं जीने वाले हैं। इसलिए आपको टीकाकरण कराना जरूरी है। किस केस में? जब आपको जानवर काटता है, जब आपको जानवर इन्फेक्टेड जानवर काटता है या जानवर काटता है, क्योंकि आप श्योर भी नहीं है कि वो जानवर इन्फेक्टेड था कि नहीं, तो लाइफ का प्रश्न है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ द लाइफ। आपको ये नहीं देखना कि पागल था कि नहीं पागल था। आप जाइए टीकाकरण करा लीजिए, अन्यथा अगर वो पागल निकला तो आप भैया जाएंगे, यहां से जाएंगे। टीकाकरण निश्चित करवाइए। इसमें देखिए, और वो बेचारी मर गई। चौथे 5वें महीने जाते जाते उनको बीमारी उभरी, सिम्टम्स आने लगे और उनको बचाने चाहिए। एक बार सिम्टम आ जाए, चाहे टिटनेस हो चाहे हो, इसमें सिम्टम्स आ गया, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता है। 100% मृत्यु होती है, 100% फैटल है, घातक है। इसलिए इसमें टीकाकरण कराना जरूरी है। टीकाकरण इस तरह होता है, ये बता दिया हमने इसके पहले वाले वीडियो में। पहला डोज लगेगा जिस दिन आप काटे हैं, जिस दिन पहुंच जाइए। सिम्टम आने के पहले अगर आप पहुंच गए, ऐसे तो तुरंत काटा, तुरंत उसी दिन आप पहुंचिए, लेकिन नहीं पहुंच पाए तो अगले दिन पहुंचिए, और नहीं पहुंच पाए तो अगले दिन निश्चित पहुंचिए। तो अगर आप आ रहे हो, वैक्सीनेशन आप पूरा करा लीजिए। वैक्सीनेशन पूरा कराइए। पहला डोज लगेगा, पहला डोज लगेगा। जब डॉक्टर के यहाँ आप जाएंगे तो पहला डोज लगेगा, इसके बाद 3 दिन बाद बुलाएगा आपको दूसरा डोज, इसके बाद 7वां दिन तीसरा डोज, इसके बाद 14वां दिन चौथा डोज, इसके बाद 28वां दिन 5वां डोज लगेगा। सपोज दैट आप हॉस्पिटल 1 तारीख को गए तो 1 तारीख को पहला डोज लगा, फिर 4 तारीख को दूसरा डोज लगेगा, फिर 8 तारीख को जो 7वां दिन होगा वो आपको ये पहला दूसरा तीसरा डोज, जबकि 15 तारीख को आपको चौथा डोज, जो 29 तारीख को जो 28वां दिन होगा, ये 5वां डोज लगेगा। बहुत इसमें मिथ है कि क्या काटने से होता है। जी हाँ, इन्फेक्टेड जानवर के काटने से ही ये होता है। मोस्टली इन्फेक्टेड जानवर के सालुआ में, लार में जो रेबीज वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, गंभीर भाषा में छोटे छोटे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वे जो है जब वो जानवर काटता है आपके पैर में चाहे कहीं भी हाथ में, तो उसके लार में मौजूद रेबीज आपके अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर में या अन्य जानवर, किसी भी जानवर को ये काटते हैं तो उनके शरीर में ये जो है इतना पैदा होने लगते हैं, इतना पैदा हो जाते हैं, और पैदा होकर रीढ़ की हड्डी में घुसते हैं, और रीढ़ की हड्डी से घुसते हुए आपके ब्रेन में चले जाते हैं। और इसके वजह से जब ब्रेन में चले जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है, तो ब्रेन यहाँ पर पूरा आपका जो है ब्रेन को उन्होंने आप पूरा घेर लेते हैं, ब्रेन को डैमेज करना शुरू करते हैं, तो आपका एकदम संतुलन बिगड़ जाता है ब्रेन में एकदम से। बाद में आपके परिवार में घुस के एकदम चौका चूल्ही पर कोई रोक लगा दे, आपका संतुलन एकदम बिगड़ जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। उसी तरह ब्रेन में एकदम घुस जाते हैं, और ब्रेन इस वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन, उस आदमी के व्यवहार में या उस जानवर के व्यवहार में परिवर्तन होगा। वह जानवर हिंसक हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूरा मम्मी, और उसे पानी से डर लगने लगेगा, और उसकी आंख के गले की मांसपेशी और ये चेहरे की मांसपेशी झूल जाएगी, ऐसे वहां पर लकवा मार देगा, पैरालिसिस हो जाता है। और लार हमेशा अपने आप, क्योंकि आप दिमाग ही सारे अंगों को नियंत्रित करता है, लार अपने आप चुएगी, और उस लार में उस आदमी के या उस जानवर की भी रेबीज रहती है। ये सिम्टम अगर एक बार आ गया तो आप बचने वाले नहीं है। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। सिम्टम आ गया, सिम्टम से पहले वैक्सीनेशन, जो काटा पहुंचिए हॉस्पिटल, आप लगाइए। आप देर से भी पहुंचते हैं, 10 दिन 20 दिन बाद, अगर सिम्टम नहीं आया, अरे वैक्सीनेशन पूरा कर लिया आपने, 5 डोज ले लिया, आप बच जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ मिथ है कि क्या जानवर खूर मार दे। देखिए, खूर क्या होता है? जानवर जो होता है हमेशा अपने खूरों को भी चाटता रहता है, ये लार में इनके मौजूद होते हैं। तो खूर में जो हाईली इन्फेक्टेड जानवर है तो उसके खूर में भी वो हो सकता है।
इसलिए अगर वो आप खूर भी लग जाता है, जो नीचे उसके नेल्स होते हैं, उसके खूर को कहते हैं खूर, जो पैर के होते हैं, पैर में जो नेल्स होते हैं वो जो होते हैं ना, तो उसी को खूर कहते हैं। खूर भी लग जाता है तो आप पहुंच जाइए, वो जानवर उस खूर को भी चाटता रहता है और चाटता रहता है, तो खूर भी लग जाए, खूर में से भी हो सकता है। ये ज्यादा काटने से संभावना पूरी तरह, संभावना क्या, प्रबल संभावना काटने से ही होती है। खूर भी लग जाए तो आप पहुंचिए। इसमें देखिए एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, आप बाल्टी बाहर रखे हैं, कटोरे में पानी बाहर रखे हैं, दूध रखे हैं, इसको आया इन्फेक्टेड जानवर, रेबीज से इन्फेक्टेड जानवर पगला आके चाट गया, बाल्टी का पानी है, या फिर आप रस घोल के रखे हैं कहीं, आके इसमें चाटा, रोटी खा गया, रोटी रोटी रोटी, ये ब्रेड आप रखे हैं, ब्रेड आके इन्फेक्टेड जानवर या कुत्ता हो या कोई भी जानवर, या स्तनधारियों को पकड़ता है, जो दूधवा अपने बच्चे को पिलाते हैं, जो डायरेक्ट माँ के पेट से जन्म लेते हैं, अंडा से नहीं, पहले अंडा से नहीं निकलते हैं, वो माँ के पेट से निकलते हैं। तो अगर मान लीजिए दूध आप रखे हैं, दूध वो इन्फेक्टेड जानवर आया, तो इसमें भी तो लार गई उसकी, जब वो चाटा तो इसमें भी वो जो है रैबिज तो चले गए, बाद में आके आप इस दूध को पी जाएंगे, तो क्या आपको रैबिज पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं पकड़ेगा। इस तरह की, क्योंकि रैबिज के जो वायरस है, रैबिज वायरस जो है बाहर पानी में, दूध में बहुत देर तक ये जिंदा नहीं रह पाते हैं, लिहाजा जब ये पेट में जाएंगे तो हमारे पेट के अंदर इतना केमिकल मौजूद है और ये यही मारे जाते हैं, यही मार जाते हैं, ये बहुत देर तक बाहर जो है जिंदा नहीं रह पाते हैं। ये डायरेक्ट जब आपको काटता है तो उसमें लार के माध्यम से घुसते हैं और तुरंत ब्लड में के रास्ते जो है छिप जाते हैं और वहां पर आपके शरीर में जिंदा ये जो है छिप जाते हैं और वहां पर जिंदा रहते हैं। ये यहाँ पर जो है, ये जब दूध को चाटेगा जानवर, इन्फेक्टेड जानवर, तो इसमें रैबिज तो घुसेंगे, लार इसमें गिरेगी, लेकिन इसके ये रैबिज यहाँ पर जो हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाते हैं। बाहर ये फर्श पर, रोटी पर, यहाँ पर ये बाल्टी का पानी आप रखे हैं, इसको चाट लिया। अधिकतर हम लोग गांव में बाल्टी भर रखे हैं, अब बाहर रखे हैं, पानी भी उसमें है और जानवर, कितने जानवर आके चाटते हैं, उसमें चाटते हैं और बीमारी पकड़ सकती है। मैं नहीं कर रहा हूं, चाटते हैं, पगड़ो आके उसमें चाट लेते हैं, उसी पानी से सवेरे उठ के मार ब्रश कुल्ला कर रहे हैं, धो रहे हैं, और बाहर हम दूध रख के गए, तब तक आके चाट गया, चाट के भाग गया, उसी दूध को पी ले। इस तरह के कोई भी केस नहीं देखी गई है। और क्यों? क्योंकि रैबिज जो है यहां पर जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसमें मर जाते हैं। जैसे वो पानी में गए, दूध में गए, बाहर गए, फर्श पर गिर गया, उनका लार गिर गई, फर्श पर गिर गई, तो मर जाते हैं। ये काटने से होता है, ये काटते हैं तो वो खून में तुरंत प्रवेश करते हैं, वहां जाके बॉडी में आपके छिप जाते हैं और वहां पर वो जिंदा रहते हैं और वो जाके फिर रीढ़ की हड्डी के माध्यम में घुसते हैं और इसके बाद आपके ब्रेन में चले जाते हैं और आपके तंत्रिका तंत्र को पूरे फेल मारते हैं। तो अगर आप दूध चाट दिया, पी लिए, दूध को जूठा कर दिया, पी लिए, इन्फेक्टेड जानवर, कुछ नहीं होने वाला। ब्रेड उसी तरह खा लिए, कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीजें इससे नहीं फैलती हैं, इससे नहीं पकड़ती हैं, क्योंकि इसमें वो जिंदा नहीं रह पाते हैं बहुत। वो अल्पकाल, बाहर अल्पकाल तक ही जिंदा रहते हैं, बाहर अल्पकाल तक जिंदा रहते हैं। तो ये मिथ है, सिर्फ मिथ है। अरे बहुत लोग कहते हैं अरे यार दूधवा तो हम देखनी पागला चाट के कुतवा जाते रहो, अब आपका दिमाग फेल हो जाता है, अरे यार अब कहो हमारे तो जिंदगी बची ना। नहीं, इससे नहीं पकड़ता है। गांव में तो अक्सर हम लोग अल्टी बल्टी बाहर रख देते हैं। अगर उस पागल कुत्ते की लार अगर आपके गांव में डायरेक्ट चली गई, मैंने खुले गांव में अगर चली गई, पकड़ लेगा, काटा जब पकड़ लेगा, क्योंकि तुरंत गई, तुरंत वहां पर, यहाँ पर आप इसमें जैसे उसके बैक्टीरिया जाएंगे दूध में या पानी में, वो तुरंत मर जाएंगे। इसके बाद शरीर में जाएंगे, शरीर में केमिकल जो होते हैं, शरीर के केमिकल अंदर जो होते हैं हमारे लीवर में, आंत में जो केमिकल छोड़ती है, वहां पर मारे जाएंगे, इसी में मर जाते हैं। वो ये बात नहीं है, मिथ है, इससे नहीं है। डायरेक्ट काटने से ही फैलता है, डायरेक्ट खूर मार दिया तो उसे फैलता है, ये सब मिथ है, ये सब, इसमें इन बातों में कोई दम नहीं है, कोई ऐसी केस नहीं देखी गई है। जब आप काटता है, जब खूर मारता है, तभी देखिए इस तरह की मृत्यु आप अगल बगल में भी सुने होंगे। तो उससे भी इस बात सिद्ध होती है कि ये सब बातें जो है नकारात्मक, बिना आधार की है, बिना ग्राउंड की है। दीज जो थिंग्स है, अटैक्स हैव नो ग्राउंड एट ऑल, तनिक भी में ग्राउंड, इसमें इनकी कोई सच्चाई नहीं है, रियलिटी नहीं है।